हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीचर की जो विज्ञापन घोषित कर दी गई है, ठीक है। इसमें 3 तरह की टीचर की पोस्ट है, प्राइमरी लेवल की, सेकेंडरी लेवल की और सीनियर सेकेंडरी लेवल की, यानी प्राथमिक के, माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के, ठीक है। तो आज मैं आपको प्राइमरी टीचर की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्राइमरी टीचर में कुल पदों की संख्या जो है वो 79,943 है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़े पैमाने पे रिक्तियाँ जो थी कि बिहार में लगता है कि इसके पूर्व कभी नहीं आई होगी या रेयर कभी आई होगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इसके पहले भी 25,000 वैकेंसी प्राइमरी टीचर लेवल पे आई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कि 79,943 पोस्ट हो, लगता है कभी आई ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण असर है। और जो भी स्टूडेंट थोड़े से भी इस एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर जाएंगे, उन लोग की निश्चित जॉब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि वो चाहते हो कि एक अच्छी रैंक अगर ले आते हैं तो उनके है कि मनचाहा डिस्ट्रिक्ट और मनचाहा स्कूल में पोस्टिंग होने की संभावना होगी। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो थी कि मुझे आज तक कभी मैंने सुना नहीं, ठीक है। तो ये 79,943 पोस्ट है और इसके लिए एग्ज़ाम की डेट जो निर्धारित की गई है वो 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, इस 4 डेट में किसी भी दिन एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टीचर की एग्ज़ाम के लिए ये 4 दिन निर्धारित की गई है। तो हम लोग देखते हैं इसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि इसके लिए सिलेबस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो होगी ये 2 पेपर इसमें होगी, ठीक है। पहली पेपर जो होगी वो लैंग्वेज की होगी, लैंग्वेज की पेपर होगी। और लैंग्वेज भी ये 2 सेक्शन में बटी होगी, ठीक है। सेक्शन ए बी, ए में इंग्लिश से इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेक्शन बी में हिंदी से प्रश्न होगी, ये होगी 75 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की होगी। ये 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स की होगी, ठीक है। इस प्रकार से कुल जो होंगे 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। और ये जो होगी वो इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगी वो 2 आवर्स की होगी, मतलब एग्ज़ाम की अवधि जो होगी टू आवर्स। क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होगी। और ये आपको 30% जो है वो अलग अलग नहीं लानी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 30 अलग से 30% मार्क्स लानी है और हिंदी में अलग से 30% मांगेंगे, नहीं, आपको टोटल 100, चाहे आप चाहें तो हिंदी में ही 75 में से 30% मार्क्स ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या इंग्लिश में ही 25 का ये मतलब इसमें भी बेहतर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आप 30% कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर 30% निकाली जाएगी। और चेयरमैन सर ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला था कि क्वेश्चन जो होगी इंग्लिश की लेवल जो क्वेश्चन जो होगी लेवल जो होगी बिल्कुल आसान होगी, ठीक है। जो कि कहीं भी स्टूडेंट जो है कि जैसे रोड पर चलते हुए कोई नोटिस को पढ़ते होंगे बिलबोर्ड को, तो वैसे ही बिल्कुल आसान होगी। और हिंदी में जो क्वेश्चन होगी वो थोड़ी सी टफ आ सकती है।
इसीलिए स्टूडेंट लोग इंग्लिश की भी तैयारी करेंगे और हिंदी की भी तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को बिल्कुल 25 क्वेश्चन को छोड़कर चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में 25 में से 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये पेपर जो क्वालिफाइंग होगी ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी, ठीक है। बस केवल है कि 30% मार्क्स आपको लेते आनी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सेक्शन ए में जो है कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। टॉपिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 25 प्रश्न में से 15 प्लस क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे आप लोग क्या करेंगे, कॉमन एरर्स देख लेंगे। तो कॉमन एरर्स हो गई, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, पैराजम्बल, पैसेज, idiom and phrases, idiom एंड फ्रेजेज। मैं समझता हूँ इतना टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग को अगर दिक्कत होगी इंग्लिश में तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। फिर हिंदी में हम लोग देखते हैं
तो हिंदी में हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हिंदी में संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धता, विलोम, तो विलोम 2 बार आ गई है, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरा, गद्यांश पे आधारित, ठीक है। तो इतना टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 75 में से आप 50 क्वेश्चन प्लस भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको अगर ये सब टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो। ये जो पेपर जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताता हूँ। पेपर 2 जो है वो जनरल स्टडीज़ की है। ठीक है, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ की है और इसी पे मेरिट बननी है आपको। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगी एक 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी, ठीक है। 120 क्वेश्चन होगी और नंबर ऑफ मार्क्स भी होगी जो 120 मार्क्स हो गए, ठीक है। टाइम जो होगी 2 आवर्स की होगी, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। यद्यपि निगेटिव मार्किंग बताई नहीं गई है कि 1/3 होगी कि 1/4 होगी, ठीक है। तो ये बीपीएससी के द्वारा बाद में बताई जाएगी। 2 चीज़ क्लियर आपको बाद में क्लियर किए जाएगी कि एक तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी या 1/4 होगी और दूसरी की 4 ऑप्शन होगी या 5 ऑप्शन होगी। तो ये सब आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले क्लियर की जाएगी। हम लोग इसके लिए सिलेबस देखते हैं। जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषित की गई है। जस्ट मिनट,
तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस बताई गई है उसमें जैसे सिलेबस है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इतना टॉपिक शामिल है। ठीक है, तो बाकी चीज़ तो आप लोग देखते होंगे, इसमें से पर्यावरण के स्पेशल रूप से स्पेसिफिक रूप से चर्चा कर दी गई है, इसलिए पर्यावरण को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए कौन सी पुस्तक आप लोग को पढ़नी चाहिए? जैसे गणित के लिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक देख लेंगे। लेकिन आर.एस. अग्रवाल में काफ़ी ज़्यादा मैथ दी गई है, अगर आप उस बुक के हर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर काफ़ी समय आपका सिर्फ मैथ की तैयारी में चली जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले जो पूर्व में एग्जाम्पल दी गई है, सिर्फ हर चैप्टर के पहले 20 करीब 15-20 एग्जाम्पल दी गई है, केवल आप उतने का ये हर चैप्टर के बना लेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, उतना क्लियर कर लेते हो, मैं समझता हूँ कि हर टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं बनानी है, सिर्फ एग्जाम्पल बना लेनी है हर चैप्टर की। ठीक है, रीजनिंग के लिए या मानसिक क्षमता जांच के लिए परीक्षण, इसके लिए लूसेंट की बुक आती है, उसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, लूसेंट रीजनिंग, लूसेंट रीजनिंग की बुक बना लेंगे, उतनी सफिशिएंट हो गई। ठीक है, फिर बाकी जो टॉपिक है जैसे आपका सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इसके लिए आप क्या करेंगे जैसे कि एक लूसेंट जीके की बुक पढ़ लेंगे, लूसेंट जीके, घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो इतिहास के, इतिहास की पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें जो टॉपिक में जो चर्चा की गई है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का या नेशनल मूवमेंट की विशेषकर चर्चा कर दी गई है। तो आप लोग इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आधुनिक में राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, हो सकता है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में विशेषकर आप लोग 1885 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम पे ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, तो इतिहास में भी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे, राज्य व्यवस्था में भी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे आप लोग, राज्य व्यवस्था में घटना चक्र पूर्वावलोकन। साथ में एक बुक आती है राज्य व्यवस्था की परीक्षा वाणी की, उसको भी जरूर से देख लेंगे आप लोग। परीक्षा वाणी की बुक देख लेंगे आप लोग। ठीक है, भूगोल में घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे, ये सफिशिएंट होगी। लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही। घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा पर्यावरण की विशेष रूप से चर्चा कर दी गई है सिलेबस में, इसलिए पर्यावरण में भी घटना चक्र की एक आती है पूर्वावलोकन। ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र, घटना चक्र पूर्वावलोकन को जरूर से देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए सिलेबस में करेंट अफेयर्स भी, हाँ, समान जागरूकता, करेंट अफेयर्स की भी चर्चा है। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र का जो अभी आई हुई है दृष्टि करके, घटना चक्र दृष्टि, उसको तैयार कर लेंगे।
उससे तैयार करंट जो होगा घटना चक्र दृष्टि करके जो आई हुई है उसको देख लेंगे, साथ में एजुटेरिया करंट अफेयर्स निकालती है समय समय पे, उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यदि आप ये दो बुक से करंट अफेयर्स क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो मैं समझता हूँ करंट से लगभग आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो करंट का ये सब प्रश्न को कर लेंगे। अब कुछ नहीं छूट रही है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अच्छा, साइंस की होगी। साइंस के लिए भी आप लोग एक तो लूसेंट समान विज्ञान पढ़ेंगे ही, लूसेंट समान विज्ञान और घटना चक्र के पूर्वालोकन जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, जस्ट ए मिनट। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी कट जा रही है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि जैसे करंट में आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र की दृष्टि देख लेंगे। अभी घटना चक्र की दृष्टि वार्षिकांक आई हुई है, इसको देख लेंगे। साथ में एजुटेरिया की बुक देख लेंगे। ठीक है, ये दो बुक आप अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ करंट में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा विज्ञान में लूसेंट साइंस, लूसेंट विज्ञान और घटना चक्र विज्ञान, पूर्वालोकन विज्ञान। घटना चक्र विज्ञान पूर्वालोकन। ठीक है, तो आप इतने चीज़ को कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि और कोई टॉपिक नहीं छूट रही होगी। ये सब बुक को जरूर से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी 2.5 माह समय है, तो बस आपको समय ज़्यादा देनी होगी। 8 घंटा मतलब अगर समय देंगे तो मैं समझता हूँ ये सब कवर हो जाएगी। 8-10 घंटा समय देंगे। जैसे मैंने बता दिया आपको, RS अग्रवाल बुक देख लेंगे आप लोग मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, मानसिक क्षमता परीक्षण के लिए लूसेंट रीजनिंग देख लेंगे, लूसेंट जीके की बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपका लूसेंट जीके से कवर हो जाएगी। घटना चक्र पूर्वालोकन में इतिहास का देख लेंगे, राज व्यवस्था में परीक्षावाणी देख लेंगे, साथ में घटना चक्र भी देख लेंगे। भूगोल में घटना चक्र का पूर्वालोकन देख लेंगे। पर्यावरण में भी घटना चक्र का पूर्वालोकन कर लेंगे। यहाँ सिलेबस में पर्यावरण की विशेष रूप से चर्चा की गई है, इसलिए आपको पर्यावरण को जरूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं जैसे करंट में हम लोग घटना चक्र दृष्टि अभी आई हुई है वार्षिकांक, उसको उससे कर लेंगे और एजुटेरिया से कर लेंगे। अच्छा, अगस्त में एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 साल के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, 1 साल, लेकिन एग्जाम के जो 6 महीना पहले की करंट जो होगी उसको और डीप में पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। 6 महीना के बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, लेकिन आपको कुल जो है कि 1 साल की करंट अफेयर्स तैयार कर लेनी है एग्जाम के पहले। ठीक है, फिर हम लोग विज्ञान में देखेंगे तो लूसेंट विज्ञान कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर घटना चक्र विज्ञान पूर्वालोकन उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो इतनी बुक बताई गई है, यदि आप वो बुक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, बल्कि आप एक बेहतर रैंक आएगी। ठीक है, यदि आप मतलब एग्ज़ाम में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो आपकी टॉप में रैंक रहेगी, तो निश्चित रूप से आपकी चॉइस वाले ज़िले मिलेगी और हो सकता है आपके चॉइस के स्कूल या शहरी इलाके की स्कूल भी मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी आपको बताई है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि आपको टॉप रैंक लाने के लिए आपको बताई है। ठीक है, तो यदि आप मेरे द्वारा जो बुक जो रिकमेंड की गई है, यदि आप वो सबको अध्ययन करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए कौन सा बुक लेनी है आपको। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग क्या करेंगे,
मेरे द्वारा दरोगा और बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के पहले टेस्ट सीरीज निकाली गई थी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का, ज्ञान दर्पण प्रकाशन के बीपीएससी और बिहार दरोगा ठीक है, बीपीएससी के लिए मैंने 3 बार निकाला है प्रैक्टिस पेपर। तो आप लोग उसमें का क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को छोड़ देंगे, ठीक है। अब बाकी सब सेक्शन को, क्वेश्चन को और उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस बुक में एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्ञान दर्पण प्रकाशन की जो बीपीएससी की 3 वॉल्यूम है, ठीक है, और दरोगा की 2 वॉल्यूम है, यानी कुल 5 किताबें आप लोग इसको खरीद लेंगे। ये बुक आपको बीपीएससी गेट के पास छोटू बुक स्टॉल जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो आप ये चीज़ तो बुक को खरीद लेंगे, ज्ञान दर्पण प्रकाशन के बुक को, और इसको अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से और एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे, क्योंकि इस किताब से मैंने अभी तक जो लिखा है उसमें बिहार दरोगा हो या बीपीएससी की पीटी के एग्जाम हो, उसमें काफ़ी प्रश्न जो थे कि पूछे गए थे, ठीक है। तो हर एग्जाम में इस किताब से प्रश्न आती ही आती है। तो यदि आप लोग इस किताब को, प्रैक्टिस पेपर को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको 80 क्वेश्चन अगर इसमें से आनी है तो 80 क्वेश्चन में से करीब 40 से 50 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपको यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा जो स्ट्रेटजी बताई गई है, यदि आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में बेहतर करेंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।